जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पहाड़ों में आमतौर पर रात के समय, विशेष तौर पर अमावस की रात में रोशनी की चलायमान लंबी कतारें दिखाई देती हैं। यानी कई जगह आग जलती हुई दिखाई देती है और फिर वो बुझती जाती है। और कई जगह तो ये आग की जो गोली अलग अलग जगह पे ये कह सकते हैं कि जैसे ज्वालाएं जलती हैं, मशालें जल रही हों। तो कई जगह 20-25 मशालें अचानक से दिखती हैं और फिर वो बुझती दिखती रहती है और यह आधी रात के समय दिखाई देती हैं। और खुद मैंने भी एक बार इनको देखा था। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक और चैनल है समाचारों पर, वो है HCL न्यूज, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं ये जो मशालों की एक श्रृंखला पहाड़ों में आधी रात को दिखती रही है। लोग इसको भूत मानते थे, लोगों का ये विश्वास था, लोग मानते थी या अंधविश्वास या जो भी रहा हो, वो ये मानते थे कि यह भूत होते हैं और भूत आधी रात को आग जलाते हैं। और यह होती है, यह मैंने खुद भी देखा है, इसलिए ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके के आग की ज्वालाएं दिखती हैं, क्योंकि खुद मैंने भी देखी हैं जब मैं पहाड़ में था। अपने गांव में रहते हुए आधी रात के वक्त जब बाहर आया था तो सामने की जो जंगल है उसके सामने खेतों में बड़ी संख्या में मैंने आग के बड़े बड़े गोले जलते और बुझते देखे थे। और इसको पहाड़ों में कई जगह इसको ट्वाला कहा जाता है या बयाल। लोग ये मानते हैं कि ये भूत होते हैं और भूत ही इनको जलाते हैं। कई जगह ये मान्यता है कि ये जब आत्माएं भटकती हैं तो वही आत्माएं इनको जलाती हैं। यह बात सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, या गढ़वाल में ही नहीं है, या कुमाऊं में नहीं है, या नेपाल में भी यही मान्यता है, हिमाचल में भी है, और यहाँ तक कि डुग्गर देश यानी जम्मू में भी यही मान्यता है। कश्मीर, पाकिस्तान का हिस्सा और अफगानिस्तान, इस क्षेत्र में भी यदि धर्म परिवर्तन नहीं होता तो संभवतः वहाँ के लोगों में भी यही लोग विश्वास रहा होगा। रात को यह जो आग के गोले या जिसको हम कह सकते मशाल से दिखती हैं, कई बार वो एक सामने ही दिखती हैं। और ये भी मान्यता है कि निकट से इनको कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ दूर से ही इनको दिखाया जाता है। उत्तराखंड में ये भी मान्यता है कि जब अविवाहित युवक युवतियों की मृत्यु हो जाती है असमय पे, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, अंधकार में भटकती रहती हैं और फिर वही इस ज्वाला को प्रकट करती हैं। उत्तराखंड में इसको ट्वाला या बयाल भी कहते हैं। इसी तरह का उल्लेख हिमाचल में भी मिलता है। वहाँ के लेखक रामलाल प्रार्थी की पुस्तक कुलूत देश की कहानियाँ, इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। कुल्लई भाषा में इसे गीठ राक्ष अर्थात अंगीठी वाले राक्षस कहा जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये लावारिस बच्चों की आत्माएं होती हैं। यानी हिमाचल में मान्यता है कि ये लावारिस बच्चों की आत्माएं होती हैं जो सिर पर आग की अंगीठी लिए इन वीरानों में भटकती रहती हैं। यह कह सकते हैं कि सभी जगह लगभग मान्यताएं एक ही हैं कि यह मृत आत्मा ये हैं जो कि भटक रही हैं और आग की ये अंगीठी लेकर या आग के मशाल लेकर वही चलती हैं या वही आग को उत्पन्न करते हैं। हालांकि इसके वैज्ञानिक नतीजे या निष्कर्ष भी निकाले गए हैं। यह माना जाता है कि यह फास्फोरस रात में जलता है। जब कहीं एक जगह फास्फोरस इस तरीके से एकत्रित हो जाता है तो वह स्वतः ही जल पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शरीर में दांतों और हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है और कैल्शियम फास्फेट ही हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस रहता है। माना जाता है कि जब आसपास कहीं मृत्यु होती है लोगों की और उनका अंतिम संस्कार कर लिया जाता है तो उनके शरीर के जो हड्डियों से निकला फास्फोरस हो कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाता है और वो फिर कम तापमान में यानी 10-15 डिग्री के ऊपर ही जैसे तापमान जाता है तो वो जल पड़ता है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो रात में ही क्यों दिखता है? संभवतः इसलिए कि दिन में भी यह घटना होती होगी, लेकिन दिन में प्रकाश होता है और रात में ये
चूँकि प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है तो वो दिखने लग जाता है। और जब मैंने भी ये देखा था तो इसका समाधान मैंने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश की थी। तो गांव में तो जो प्रचलन में था कि यह आत्माएं वही या भूत हैं वही कहा गया था, लेकिन कुछ लोग जो इस बारे में तर्क जिनके पास थे, वैज्ञानिक तर्क, उन्होंने यही बात तभी मुझे बता दी थी। जो भी हो, यह शोध का विषय है, परंतु यह सत्य है कि रात में आज भी जो आग के गोले जैसे दिखते हैं, मशाले दिखते हैं, जो कि खुद मैंने भी देखी थी, वो एक ही मान्यता कि यानी वो मृत आत्माओं की हैं जो भटकती है। यह मान्यता डुग्गर प्रदेश में भी है, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है और नेपाल में भी। यह एक साझी विरासत है। एक ही तरह की बातें इस पूरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं और यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृति एक ही है, एक सभ्यता एक है और इन सभी के पुरखे एक ही थे। तो ये थी पहाड़ों के ट्वाला, बयाल या गीठ राक्ष की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें और नए विषय के साथ शीघ्र आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।